हेलो, आप सभी को नमस्ते। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में हम लोगों ने ओआरटीएफ एनालिसिस के बारे में देखा था, हाइपरलिंक के बारे में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मैक्रोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मैक्रोज क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मैक्रोज को आप बिल्ट इन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो मैक्रोज को इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी बजा दें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रोज में ही हम लोग देखते हैं क्या कि मैक्रोज क्या होता है। उसमें जब हम पहली बार देखते हैं तो ये लिखा हुआ है क्या, मैक्रोज इज अ सेट ऑफ ए स्टोर्ड एक्शन दैट यू कैन रन मल्टीपल टाइम्स। यानी मैक्रोज क्या है, एक सेट ऑफ स्टोर्ड एक्शन, यानी उसको पहले से आपने स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है जिसको आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मोर देन वन टाइम आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप मैक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी फंक्शन को आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप मोर देन वन टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैक्रोज क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है इट इज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, यानी कि ये पहले से इसके जो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हैं वो जो लगातार कमांड्स आप रन करा रहे हैं उसको आपने सेव किया हुआ है। और की स्ट्रोक्स डेट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पे उसको ये रिकॉर्ड करता है और जो भी आप की प्रेस करें या फिर जो भी आप कोई कमांड डाल रहे हैं सबको ये स्टोर करता है और आपको इन फ्यूचर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है इट हेल्प्स यू टू सेव टाइम और repetitive task involved in data manipulation and data reports that are required to be done frequently। यानी अगर आपको कोई भी काम मोर देन वन टाइम्स करना है, रिपीटेटिव करना है, तो उसके लिए क्या करता है, ये आपके टाइम को बचाता है और ये हर जगह इन्वॉल्व है। डेटा मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, कोई रिपोर्ट आपकी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी इन्वॉल्व है, ये हर जगह ये आपको, आप चाहे तो मैक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यह मैक्रो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स, यानी मैक्रोज जो है वो क्या करता है कि जो भी ह्यूमन एरर होता है, जैसे आपने कुछ टाइप किया, एक ही चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उस गलती को ओवरकम करने के लिए यानी वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कि उसकी जो ह्यूमन की जो गलतियां हैं या फिर ह्यूमन जो गलती करता है टाइप करने में, रिजल्ट को कुछ और इवन रिजल्ट आ जाता है उसके लिए, उसको ये खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। आगे क्रिएटिंग अ मैक्रोज यूजिंग मैक्रो रिकॉर्डर, यानी कि मैक्रो कैसे क्रिएट करेंगे आप मैक्रो रिकॉर्डर की मदद से। इसमें जो पहला दिया हुआ है क्या, ओपन वर्कशीट, आप वर्कशीट को ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट सेलेक्ट द सेल ऑफ रेंज या फिर रेंज ऑफ सेल्स, यानी जिस सेल पे आपको मैक्रोज क्रिएट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्लिक ऑन टूल्स एंड मैक्रोज, यानी टूल्स पे क्लिक करिए, फिर मैक्रोज ऑप्शन आएगा। फिर क्या रहा क्या, ये क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रोज, द रिकॉर्ड मैक्रोज डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड विथ अ स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन के साथ ये डिस्प्ले कर जाएगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आप टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद यहाँ से आप क्या किया, मैक्रोज पे आया तो लिखा होगा रिकॉर्ड मैक्रोज। और जब रिकॉर्ड मैक्रोज जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या, रिकॉर्ड मैक्रोज और स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन के साथ ये ऐसे डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है। सो परफॉर्म द एक्शन विच यू वांट टू इंक्लूड इन अ मैक्रो, यानी जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना आप एक्शन परफॉर्म करिए। ठीक है। साथ में नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन ऑन द मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रोज टूल बार व्हेन यू फिनिश्ड, यानी जब भी आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मैक्रोज को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है। एंड ओपन ऑफिस बेस मैक्रोज डायलॉग बॉक्स अपीयर, यानी मैक्रो का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है। अपीयर होने के बाद क्या करेगा, ये क्लिक ऑन ए स्मॉल प्लस आइकन एक दिया रहेगा नेक्स्ट टू मैक्रोज, माई मैक्रोज, यानी एक प्लस आइकन दिया रहेगा माई मैक्रोज के पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक ऑन ए स्टैंडर्ड फोल्डर एंड सेलेक्ट मॉड्यूल, टाइप द नेम ऑफ द मैक्रोज इनसाइड मैक्रो नेम बॉक्स और क्लिक सेव बटन, योर मैक्रोज इज क्रिएटेड इन ओपन ऑफिस कैल्क। ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन जो है छूटा हुआ है कि आपको एक पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी मैक्रोज रन कराना होगा उसको आपको एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा इंसर्ट में जाके। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग एक बार कि इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओपन ऑफिस बेस ओपन किया हूँ और यहाँ मैं स्प्रेडशीट को ओपन कर लेता हूँ। जो भी मेरा स्प्रेडशीट है इसको मैं ओपन कर लिया और थोड़ा सा मैं सेल का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करें वो भी देखने को हमको मिल जाए। आई थिंक 25 में कर देता हूँ, हाँ ये ठीक है टेक्स्ट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रैंडम नंबर डालता हूँ 1 2 3, 3 ही डाला मैं। फिर यहाँ आया 4 5 6, फिर मैं ऊपर गया, सॉरी 7 8 9, 3 ही नंबर मैं डाला। ठीक है। मैं यहाँ क्या किया कि मैं इसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया
और मैं क्या किया, डेटा पे गया मैं, सॉरी टूल्स पे गया मैं, और यहाँ दिया मैक्रोज, और रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं क्लिक करूँगा तो मैक्रो रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ एक बटन स्टार्ट हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग का। और मैं क्या किया, यहाँ पे पूरे को मैं सेलेक्ट कर लिया, तो जितना भी आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो अब सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि मैं गया एडिट में, ठीक है, यहाँ पेस्ट स्पेशल, उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी हो गया, फिर एडिट में आइए, यहाँ पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे एक पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इससे पूछेगा आपको किस टाइप का ऑपरेशन करना है और किस पे करना है। यहाँ कह रहा है सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन किए हुए हैं टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम सब पे, और यह ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर का आपको इस्तेमाल करना है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आए कि मल्टीप्लाई से होता क्या है। मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक किया और मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा होगा जो भी मेरे पास नंबर था उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, और 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, ऐसे ही करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो मेरा ये हो गया। और जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल खुलेगा और जो कहा कि माई मैक्रोज में एक आपका यहाँ प्लस बटन रहेगा, मैं इसको थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ, हाँ ये प्लस बटन है, इसको आप प्लस बटन को आप क्लिक करिए तो यहाँ आएगा स्टैंडर्ड, और जहाँ आप चाहें वहाँ एक नया मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या किया, यहाँ न्यू मॉडल पर मैं क्लिक किया और लिखा मैं क्या, स्टैंडर्ड के अंदर ही मैं लिखा क्या कि मल्टीप्लाई, या फिर क्या गुना या मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, MULTI, मल्टीप्लाई द नंबर्स, ठीक है। मैं ये कर दिया, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। इनवैलिड नेम, क्योंकि स्पेस दिया हूँ इसलिए इनवैलिड नेम आ रहा है, मैं यहाँ स्पेस को मिनिमाइज कर देता हूँ और अंडरस्कोर लगा देता हूँ मैं, और ओके पे मैं क्लिक किया। तो क्या हुआ कि मेरा मॉडल क्रिएट हुआ, उसका नाम है आपका मल्टीप्लाई द नंबर्स। और यहाँ मैक्रोज नेम दिया तो मैक्रोज नेम चेंज करके लिख दीजिए क्या, सिंपल 3 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 अंडरस्कोर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई। ये सबको अपने नंबर सेम मल्टीप्लाई नंबर कर सकते हैं आप, सेम अंडरस्कोर मल्टीप्लाई, ठीक है। और मैं यहाँ से सेव पे क्लिक किया तो सेव हो गया। अब इसको मुझे कहीं और इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल करना है, रीयूज करना है। तो मैं आता हूँ शीट 2 पे और मैं सेम डेटा क्या करता हूँ, मैं ऐसे कुछ डेटा ले लेता हूँ मैं क्या कि 5, 6, 8, ठीक है। और मैं इसको बढ़ाता हूँ 70, 80, 90, और फिर मैं यहाँ आया क्या, आई थिंक 40, 12, 25 ऐसे ले लिया, मैं एक नंबर ले लिया। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि देखना आसान रहे हम लोग को, 25, और थोड़ा सा इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि जो भी नंबर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आया। अब मैं क्या किया, इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ गया मैं टूल्स में, रन मैक्रोज में गया, रन मैक्रो में मैं आऊँगा, क्लिक करूँगा मैं, तो जब भी रन मैक्रो का जो डायलॉग बॉक्स था वो अपीयर हो जाएगा, मैक्रो सेलेक्टर आ जाएगा। यहाँ प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने सेव किया था स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई द नंबर था, और यहाँ सिम मल्टीप्लाई पे हमने, और यहाँ मैं रन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए सारे नंबर को क्या किया इसने, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मैं एक बार दोबारा से Ctrl Z मारता हूँ ताकि आपको वापस देखिए, 70 है, 80 है, तो 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। फिर मैं Ctrl Y मारता हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा 8100, 6400, 5 था तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका ये हुआ क्या बोलते हैं, मैक्रोज क्रिएट करने का, यानी आप मल्टीपल टाइम को जहाँ चाहे वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना हो, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ मल्टीपल टाइम हमने इस्तेमाल करके देख लिया था। अब देखते हैं कि मैक्रोज फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, ये फंक्शन को क्रिएट करना है, फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो फिर से आप आते हैं टूल्स में, मैक्रोज में जाते हैं, और यहाँ दिया ऑर्गेनाइज मैक्रोज, और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या कि ओपन ऑफिस बेस, पाइथन बीन सेल, जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग ओपन ऑफिस बेसिक पे काम कर रहे हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, और जिस पे हमको इस्तेमाल करना है, किसी एक पे इस्तेमाल करना है, या फिर आपको कोई नया क्रिएट करना है, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके हाथ में है। मैं ऑर्गेनाइजर पे जाता हूँ तो यहाँ पे नया आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ न्यू आ रहा है, तो मैं स्टैंडर्ड में ही एक न्यू मॉडल में क्रिएट करता हूँ, क्या मॉडल में क्या कि फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ बेस, ऐसे ही फंक्शन ऑफ ग्रेटर लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर। एक ग्रेटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, उसके लिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। मैं ओके पे क्लिक किया, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा, एडिट करूंगा। तो एडिट में सीधे आप क्या करते हैं, सीधे मैक्रोज फंक्शन में चले जाते हैं, जो इसका ओपन ऑफिस बेसिक का जो प्रोग्रामिंग सेटअप है या फिर प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उस पर आप ओपन हो जाते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको रेम बेसिक मिल जाएगा, यहाँ सब मेन मिल जाएगा और इंड सब मिल जाएगा। ये एक्चुअली होता क्या है कि आपको जो मेन फंक्शन है जहाँ से आपको रन कराना, यही आपका यहीं से शुरू होगा और उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन हम लोग लिखते हैं क्या,
TION फंक्शन GREATER ग्रेटर नाम से एक फंक्शन हमने बनाया। इसमें दो आर्गुमेंट हमने दिया x, y, दो आर्गुमेंट हमने दे दिया x, y। अब यहां आते हम लोग क्या, इसमें लिखते हैं इफ I कैपिटल्स होगा, इफ x इक्वल टू x स्पेस देते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो क्या होगा कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर लिख दीजिए ग्रेटर GREATER ग्रेटर इज इक्वल टू x, यानी x बड़ा होगा, अगर बराबर हो गया उससे बड़ा है तो x बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, आप एल्स लिखिए ELSE एल्स, इसमें क्या होगा कि स्पेस देके GREATER ग्रेटर इज इक्वल टू y, यानी ये कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई दो आर्गुमेंट आपने दिया x और y, तो x y हम पहली बार चेक करेंगे x बड़ा है कि y बड़ा है। अगर x y के बराबर है या बड़ा है तो प्रिंट पहली बार क्या करेगा, x करेगा, दूसरी बार अगर y बड़ा हो गया तो y को प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ आप लिख देते हैं इंड इफ, यानी ENDIF, इंड इफ हो गया, इफ फंक्शन को आप एंड कर दीजिए, उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पे फंक्शन को एंड कर दीजिए, इंड फंक्शन FUNCTION इंड फंक्शन, ठीक है। और इसको आप यहाँ सेव बटन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे सीधे सेव पे लाइए, सेव क्लिक कर दीजिए, फंक्शन आपका सेव हो गया। अब इस फंक्शन का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आप सिंपल यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दीजिए, और यहाँ आपने जो पहले से मैक्रोस क्रिएट किया हुआ है उस पर आप जाइए, कहीं भी इक्वल टू लगाइए और लिखिए, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, मैं 25 कर दिया, आपको दिखेगा, हाँ ठीक है, ठीक है। इक्वल टू लिखा GREATER ग्रेटर, ग्रेटर ब्रैकेट में कोई वैल्यू आप डालिए, समय दिया 10 और 20, ठीक है, ब्रेक क्लोज किया, एंटर मारा, तो कुछ एरर आ रहा है x और y में, बेसिक अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर है। ये क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। पहली बार जब रन कराए तो क्या एरर आ रहा है, x और y, इसको एक बार हम लोग फिर से क्लोज करते हैं और फिर से एक बार हम लोग सेव करते हैं, इसको सेव करने के बाद दोबारा से हम लोग रन कराते हैं, यहाँ पे इक्वल टू GREATER ग्रेटर 10 सेमीकोलन 20 ला के और एंटर मारते हैं। अभी अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है x और y, हाँ हमने लोगों ने एक चीज़ लगाना यहाँ भूल गया है, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ क्या होगा, देन होगा, भाई इसके बाद क्या होगा, देन लगाया हम लोगों ने, और इसको फिर से हम लोगों ने सेव किया और रन कराया, दोबारा से हम लोग एक बार रन कराते हैं, इक्वल टू GREATER ग्रेटर स्पेस 10 सेमीकोलन 20 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपको रिजल्ट मिल गया 20, यानी पहली बार वैल्यू क्या थी, मैं दोबारा से एक बार इसको रन कराता हूँ, आप यहाँ देखिएगा जरा सा, इक्वल टू, फिर से मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 25 करके एंटर किया। अब मैं क्या लिखा यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ मैं लिखा GREATER ग्रेटर नाम का मेरा फंक्शन था, उसमें जो पहली वैल्यू थी मेरी x और y पास करना था, तो x की वैल्यू मान लेते हैं हम क्या 35, सेमीकोलन सेपरेट किए, और y की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या 78, ठीक है, ब्रैकेट को हम क्लोज किए। अब एक बार कंपेयर करेगा इनमें से कि भाई जो x है वो क्या y के बराबर है या y से बड़ा है, जो x की वैल्यू है वो x y के बराबर है या y से बड़ा है, तो y से अगर बड़ा होता है x तो 35 प्रिंट करता, लेकिन अगर y बड़ा है तो y को प्रिंट करेगा, एंटर मारे तो देखिए आपको 78 रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हम लोग मैक्रोज और मैक्रो फंक्शन को क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसके बाद फिर हम लोग DBMS की तरफ शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।